जो जगत दीदी हैं उनका पक्ष आएगा, है ना। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि किसी की भी इज्जत सरेआम उछालने का हक किसी को नहीं है, इसकी भरपाई जरूर होगी। कल का वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने बहुत प्यार से अच्छे से वेलकम किया है अपने घर पे जो लक्ष्मी जी आई हैं, ठीक है। साथ साथ कब आएगा पक्ष, लोग वेट कर रहे हैं, लोग उनका पक्ष डेफिनेटली सुनना चाहते हैं। भाई उनको भी देखिए हक है पूरा अपना पक्ष रखने का, लेकिन मैं यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप जल्दी लाइए, क्योंकि जितना आप समय लेंगी आपको लोग उतना और गलत समझने लगेंगे। कार्रवाई के तहत हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन जल्दी ही लाइए अपना पक्ष, क्योंकि लोग अब परेशान हैं। लोग एक्चुअली में देखिए हमने एक पक्ष सुना है, हम दूसरे पक्ष को भी बिल्कुल सुनना चाहते हैं और उनका राइट भी है, डेफिनेटली उनका राइट भी है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। और जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो चीज़ें आ रही हैं देख रहे होंगे। लेकिन देखिए बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अभी इसी टाइम एक्चुअली में जगत दीदी की ने उनके साथ क्या किया, फ्रॉड किया, उनको यूज़ किया, उनको ठगा गया। जैसे जेसिका गुप्ता, हाँ जी, जेसिका गुप्ता कल लाइव भी आई थी अपने हस्बैंड के साथ, मैंने उनका लाइव भी देखा था थोड़ा बहुत। और उसके साथ बहुत सारे अदर क्रिएटर्स भी हैं जो आके कहीं ना कहीं इनको एक्सपोज कर रहे हैं। एक मासूम चेहरा, ठीक है, मैं मानती हूँ इनके साथ बहुत गलत हुआ। इनके हस्बैंड ने मतलब जैसे कोविड टाइम पे, है ना, उनकी डेथ हुई, जो भी चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद एक लेडी जो तुम्हारी लाइफ में आई, क्रिएटर, उसने तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करी, तुम्हें इंसानियत के नाते सपोर्ट करने की कोशिश करी, तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करी, लेकिन उसके बाद उसी के साथ फ्रॉड किया गया, उसी को यूज़ किया गया। मतलब जो लोग तुम्हें मतलब तुम्हें हेल्प करते हैं उन्हीं को तुम दादागिरी दिखाती हो, उनसे पहले प्यार से, है ना। जैसे इनकी फैमिली मेंबर्स भी, मैंने स्पेशली चाहे इनकी मदर की भी बात करूं, जैसे कल हमें जेसिका जी ने बताया कि पहले तो तुम घर की बड़ी बेटी हो, दामाद हो, जिस तरीके से उनको और उनके हस्बैंड को फंसाया गया, तो मीठा बोल बोल के पहले फंसाया जाता था और उसके बाद में उनसे पैसे मांगे जाते थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, मतलब चौथी या पांचवी बार उन्होंने मना कर दिया। ये तो छोड़िए, उस ऊपर से क्रिएटर से बात नहीं करनी और ये इस तरह की दादागिरी दिखानी कि मैंने तुम्हें मना किया था, क्यों बात करी, बहुत सारी चीजें। और यूट्यूब चैनल तक, और उस लेडी के साथ जिसने तुम्हें यूट्यूब चैनल तक कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिट कैसे करते हैं, ये सब सिखाया था, भाई बताया जेसिका जी ने, ठीक है। तो उनकी एक एक चीज ना सुन के बड़ा दुख हुआ। और वाकई अभी तो जेसिका गुप्ता जी और भी लाएंगी वीडियोस, उन्होंने कल भी बोला है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें मैं आके बताऊंगी। और जो पैसे मांगे जाते थे, चाहे वो दिवाली के टाइम पे 50,000 मांगे गए, है ना, इनकी मदर ने और चाचा जी ने मांगा था कि कोई इनका किताबों का बिजनेस ठप पड़ गया है और गुंडे घर पे आ गए हैं, कुछ इस तरीके से, तो इनके हस्बैंड ने हेल्प किया उस टाइम 50,000 और कितने बार। और फिर भी घर पे भी आई मैडम, और घर पे भी आके रहना, इतने टाइम स्टे करना, और उससे ही लड़के चली गई, है ना, कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। भाई इंसान के भी काम होते हैं, इंसान बहुत सारी चीजें घर पे कर रहा होता है। तो ये इनकी चीज़ें काफ़ी एक्सपोज हुई हैं और भी बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं। क्रिएटर्स बोले तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग भेज रहे हैं चीज़ें कि एक्चुअली मैं ये यही करती थी, चाहे वो पैसा ऐंठना हो। सोचिए ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो सचिन है, सचिन के साथ हुआ, सचिन तो बाद में आए, उनसे पहले जेसिका जी के साथ भी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और कितने लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, कितने लोगों को ठगा गया है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं मतलब सही बताऊँ तो मैं भी इनको जब भी देखती थी, मैंने कभी नहीं दूर दूर तक सोचा था कि इस भोले चेहरे के पीछे ये भी इनका रूप हो सकता है, वाकई। और जो पैसे की बात कर रहे थे लोग कि क्या उनका पैसा वापस उनको दिया गया, तो जेसिका उनके हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं, हमें पैसे वापस नहीं मिले हैं। उनके हस्बैंड ने साफ साफ कह दिया कि हमने दान कर दिया। बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही जेन्युइन जो लोग होते हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत जेन्युइन दिखे जितना मैं उनको देख पाई हूँ लाइव में, ठीक है। जिन लोगों को जिन दीदी को जगत दीदी का खिताब दिया गया, लोग उनका आशीर्वाद लेते थे, लोग उनके पैर छूते थे और लोग उनके पैर चूमते थे। हाँ जी, चूमने वाला इंसिडेंट, क्योंकि मेरे पास कल एक वीडियो रिकमेंडेशन में आई तो मैंने सुना। और वो चूमने वाला इंसिडेंट किया किसने? सरिता जी ने। हाँ जी, सरिता जी का भी वीडियो आ गया, उनकी भी बात करेंगे, चलिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ लोग मैरिज ब्यूरो की भी बात कर रहे हैं कि ये भी एक्सपोज होने वाली है उन चीजों में। अब आगे और कितनी चीजें आएंगी, अभी अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी हैं। सो लेट्स सी अभी आगे कितनी सारी चीजें आती हैं और ये कितनी चीजों में एक्सपोज होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना, इंसान ने अगर गलत किया होता है तो कभी ना कभी उसका जो ये सब चीजें हैं, जो सच होता है ना, वो सामने आता है। खैर,
अब मैं बात करूंगी यहाँ पे जो सरिता जी है, सरिता जी का वीडियो आया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है मैं आप लोगों को टाइटल बता देती हूँ, नेहा के वायरल वीडियो की सच्चाई। और इन्होंने जो थंबनेल में लगाई है, नेहा ने वो वीडियो शूट क्यों किया, तो इस तरह का वीडियो इन्होंने लगाया है थंबनेल में। और ये है नेहा के वीडियो, वायरल वीडियो की सच्चाई। तो काफी लोगों ने देखिए इनकी वीडियो पे नीचे लिखा है कि मुझे तो एकदम टीवी सीरियल से कम नहीं लग रहा है सच में अब, और मैं बोर हो चुकी हूँ, मेरी तरफ से कौन बोर हो गया है। तो ये अपनी एक एक चीज क्लियर कर रही हैं। इनका ये भी कहना है कि एक वीडियो में अगर मैं 15 मिनट का भी बनाती हूँ तो लोगों को कंफ्यूज होती है, इसलिए मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी, वरना लोग खिचड़ी हो जाएगी, लोग समझ नहीं पाएंगे, राइट। तो इन्होंने स्टार्टिंग तो इनकी देखिए, कुछ पिछले वीडियो में लोगों ने सवाल उठा दिए थे कि आप भैया आप कह रही हैं कि आप नीचे छोड़ने नहीं गई थी, लेकिन वीडियोस में दिख रहा है कि आप छोड़ने गई थी। तो इन्होंने बोल दिया कि वो जो छोड़ने गई थी ना वो दूसरा वीडियो है, ठीक है। एक बार मैं जब नीचे गई थी उनको छोड़ने, और जब मैं नहीं गई हूं तो मैं वो बता रही हूँ, कुछ चीजें शूट होती हैं, कुछ चीजें शूट नहीं होती हैं। और ये भी चीजें जो अप्सरा मॉम का वीडियो आया था जहां पे उन्होंने कसम खा के बोल दिया है झूठी, तो इन्होंने ये चीज बोली है कि मैंने ये चीज नहीं बोली है, मुझे बोला गया था, जगत दीदी ने इनको चीजें बताई थी, ठीक है। कि जो मनीषा है उन्होंने वीडियो डाला था, फिर वहां पे अप्सरा मैम का फोन आया था और फिर वीडियो डिलीट किया गया था। तो ये सब चीजें जगत दीदी ने इनको बताई हैं, राइट। सो ये सब चीजें हैं। और इसके बाद इन्होंने कुछ चीजें ये भी बताई, बहुत सारी चीजें कि दिल्ली में जो जगत दीदी हैं वो आई थी और किस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, एक्चुअली में घूमने गए थे, बहुत मज़ा आया था, सरोजनी गए थे। और फिर वहाँ पे मैं इनको ट्रेन स्टेशन पे छोड़ के आई, उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और उसी के साथ साथ इन्होंने ये भी बोला था कि इनकी शायद सचिन, उसके बाद जो सचिन है इनको कॉल कर रहे थे उस दौरान, ठीक है। तो ये कॉल कम रिसीव कर रही थी, कॉल सुन के उस तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन ये इनको इग्नोर कर रही थी, कौन, जो जगत दीदी हैं। उसके बाद सरोजनी नगर जब ये गई तब भी उनका, सचिन ने इनको कॉल किया कि हाँ, और फिर ये कहती है कि वो हमें लेने आ जाएगा क्योंकि वो सरोजनी नगर में यहीं पे पास आस पास है, लेकिन इन्होंने कहा नहीं हम ओला से जाएंगे। खैर ओला से गए ये लोग, घूमे फिरे। उस टाइम ये जितने टाइम दिल्ली में रहीं इन्होंने बहुत मस्ती करी, तो ये भी कह रही थी कि हम लोगों ने देखो कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, फिर इनको स्टेशन पे छोड़ के आना, फिर ये वापस आ गई। इसके बाद इन्होंने अपना बाद में जब ये लोग खाटू श्याम गए थे, आपको याद होगा शायद इनका बर्थडे सेलिब्रेशन था, मिलियन सेलिब्रेशन, जब इनका 1 मिलियन हुआ था उसका सेलिब्रेशन था, राइट। तो उस दौरान भी इन्होंने चीजें बताई कि जब हम लोग बस में जा रहे थे सारे क्रिएटर्स मिलके, तब मेरी और जो सचिन है उसकी बहस हुई थी, बहुत ज्यादा बहस हुई थी। और उस दौरान भी जब खाना वगैरह जैसे सब खा रहे थे नीचे आके कहीं पे, तो वहां पे उसने खाना खाने से भी इनकार कर दिया था। तो मैंने एक बड़ी बहन के नाते कि नहीं चलो मेरे वहां पे आया है मेरे फंक्शन में, तो तुम खाना खा लो, तो वो मान भी गया था, फिर उसने खाना वगैरह भी खा लिया था। खैर घर पे आके इन्होंने चीजें बताई कि मैंने कुछ चीजें नोटिस करी कि जो रूम इनको दिया गया था, मतलब मनीषा अपने रूम में सो रही थी, लेकिन जो सचिन है, मतलब जो लप्पू सचिन है, वो बाहर सो रहे थे, ठीक है। सो मनीषा के साथ नहीं सो रहे थे, तो उन्होंने जाके मतलब फिर से इन्होंने जाके मना किया कि नहीं तुम्हें इस तरह से नहीं सोना चाहिए। जो पति पत्नी के झगड़े जो हैं, ठीक है तुम्हारा झगड़ा हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन बंद कमरे में अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी, उस दौरान नहीं सुनी गई, ये इन्होंने बताई है सरिता जी ने। इसके बाद फिर इनका जो अवार्ड नाइट सेलिब्रेट किया था सबने, ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने चीज़ें, कुछ क्लिप्स भी दिखाई हैं जहाँ पे इन्होंने कहा था कि जब सचिन मनीषा ऊपर आए थे स्टेज पे, उनको अवार्ड दिया जा रहा था, तो उसके पहले नीतू दी और उनको जगत दीदी को अवार्ड मिल गया था, सब लोग बैठे हुए थे। लेकिन जब इनको अवार्ड मिल रहा था तो जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि मिस्टर राज मेरी हेल्प करते हैं और मुझे जो जगत दीदी हैं वो भी मुझे एडवाइस करती हैं, ये सब करती हैं। तो उस दौरान इन्होंने उनका नाम लिया था, तो जो सरिता जी है उन्होंने बोला था नहीं चीनू दीदी बोलो, हम सब उनको चीनू दीदी बोलते हैं। तो उस टाइम इन्होंने अपना फेस का जो एक्सप्रेशन है वो भी पीछे की क्लिप लाके दिखाई है कि इस टाइम आप मेरी जो एक्सप्रेशन है देखिए फेस का किस तरीके से, और मेरा दिख जाता है फेस पे जैसा भी मैं सोचती हूँ। खैर लेकिन वहां पे जो मनीषा जी हैं उन्होंने उनको भी थैंक यू बोला है, किसको, जगत दीदी को। स्टेज पे उतरते टाइम ट्रॉफी लेके, सचिन को ट्रॉफी वगैरह मिली, लेकिन उन्होंने कान में उनके बोल दिया सरिता जी के कि
कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ मेरा। तो ये सुन के सरिता जी ने बोला कि मर गए बदला लेने वाले। अब ये सुन के सरिता जी को बहुत गुस्सा आया। इन्होंने अपने हस्बैंड को भी शायद नेक्स्ट डे बताया था, जो कि चीज़ें ये ठीक नहीं लगी उन्हें, राइट। तो इसके बाद फिर आई थिंक जयपुर जाना था नेक्स्ट डे। और वो पायल वाला, हाँ जी, जो पायल वाला इंसिडेंट है, जो एक्चुअली में जो सब लोग सारे क्रिएटर्स ने कैमरे ऑन करके वीडियो शूट किया था, आप लोगों को भी याद होगा। तो इनका यही कहना था कि वो जो पायल थी मैं उसके साथ जाके लेकर आई थी, मतलब उसकी पसंद की जगह दीदी के, और उसके भाई भाभी सबको घूमने जाना था जयपुर। नीतू तो सुबह ही जा चुकी थी, राइट। उस दौरान भी इन्होंने बोला है कि वो जो पायल वाला चीज़ थी, वो जब मैंने पहनाई तो उस टाइम वो बहुत ही मतलब थोड़ा ही रोई थी। लेकिन उसके बाद जब क्रिएटर्स को मैंने बाहर भेजा, हम लोगों ने रूम बंद करके कैमरे वगैरह ऑफ करके हम लोग दोनों बहनों की तरह रोई थी। और जो चीनू भैया ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था कि इस तरीके से मतलब यूज़ किया गया, ये पायल वाली चीज़ दिखा के हमें यूज़ किया गया या इस तरीके से, तो उस चीज़ पे भी कहती है मुझे बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैं उसके इमोशंस को समझती हूँ, ठीक है। मुझे पता है, मैंने अपनी उस वीडियो में भी बोला था। आपने अगर वो पायल वाली वीडियो देखी हो तो इन्होंने जब पायल पहनाई है तो उसके पाँव भी किस किए हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये आपके इमोशंस थे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि पाँव कोई कैसे किस कर सकता है। यहाँ पे मेरा सरिता जी से ये सवाल है कि हम कितने भी मतलब आप ठीक है, आप उसको जो भी मानते हो, आपकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन इतना बड़ा दर्जा दे देना कि आप किसी के पाँव को किस कर रहे हो, ये मेरे लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है। उसको मतलब इतनी बड़ी कोई आशीर्वाद ले रहा है, कोई उसके पाँव चूम रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आई, एक्चुअली में मुझे समझ नहीं आई, राइट। खैर, इन्होंने अपनी चीज़ें रखी उस दौरान कि मेरे पे जब ये चीनू ने इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन मैं जानती हूँ, मैं उसके इमोशन समझती हूँ कि जब वो वीडियो कॉल पे आशीष जी से बात करती थी कि वो कहते थे कि मैंने इनकी पुरानी वीडियो भी देखी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारा तीज का तोहफा लेकर आऊँगा। तो बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं डेफिनेटली। तो ये पजेब वाला चीज़ भी इन्होंने बताई। और इन्होंने ये भी बोला कि सारे क्रिएटर्स ने पहले डाली थी वो वीडियो, मैंने तो बहुत लास्ट में वीडियो डाली थी। इसके बाद बात करी है इन्होंने उस वायरल वीडियो की, जो इन्होंने आज थंबनेल भी लगाया है। जो इस वीडियो में जो सचिन ने अपने चैनल पे डाला था, उस वीडियो में सिर्फ मेडिसिन वाली बात सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। अगर आप लोगों को याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी वही कि जितने लड़के तेरे कॉलेज में उससे ज़्यादा लड़के मेरे पीछे, तो उस दौरान जिसमें ताशी भी थी। वैसे उस ताशी वाली चीज़ तो मैंने भी नोट करी, ठीक है। बच्चे के सामने मैडम जी बोल रही है, और वीडियो कॉल में नीतू जी थी, और उसमें जो मीशू है, मीशू जी भी थी, और मनीषा जी को ये डांट रही थी। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि मनीषा जब घूमने गई थी पहले, ठीक है, मीशू को उसने तभी पहले जब घूमने गई थी मीशू से, जब ये पहले इनके मिली थी, तभी उसने ये चीज़ बता दी थी, जो चीज़ इसने मुझसे भी बोली थी कि मुझे पसंद नहीं है, ये मेरे हस्बैंड से बात करती हैं, मेरे हस्बैंड इनसे बात करते हैं, राइट। और जब मेरे घर में आई थी फंक्शन में, तब मनीषा ने मंदिर में ले जाके मेरा हाथ पकड़ के यही सेम चीज़ मुझे भी बोली थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वो जो वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे नेहा उस मतलब वीडियो कॉल में लेके उसको डांट रही है, उस दौरान जो मनीषा जी हैं उन्होंने ये बोल दिया नहीं नहीं, आपने भी सुना था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस चीज को ये कह रही थी डबल फेस। अब इनका साफ साफ कहना है कि डबल फेस। अब आप लोग कह रहे हैं कि क्या डबल फेस मनीषा थी, क्या डबल फेस सचिन था, वो नहीं, लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ। तो देखिए, ये एक एक दिन की, एक एक पल की, ये अपना इनको कैसा लगा ये चीज़ ये वीडियोस में ला रही हैं। अब उसके बाद भी इनका शायद कम्युनिटी आई थी कि डबल फेस आप लोग उसको कह रहे हो, ऐसा मत बोलो, ये सब चीज़ें। खैर, इनके वीडियो में ये था कि जब मुझे भी उसने सेम बात बोली, जब वहाँ मीशू को भी उसने जब घूमने गई थी सचिन मनीषा, तब वहाँ में मीशू को भी इसने यही बात बोली थी। लेकिन जब नेहा को पता चला, नेहा ने जब ये इस तरह का उसको डांटा, हम लोग मतलब चारों लोग थे, और मेरे को नहीं लिया था क्योंकि मैंने बाद में, हाँ, नीतू जी ने इनको बाद में फ़ोन करके बताया था सरिता जी को। तो सरिता जी ने यही कहा कि कल तो मेरे को भी ले लेती वीडियो कॉल में, तो मैं भी वहाँ पे क्लियर कर देती थी कि हाँ, जब मुझे भी मनीषा ने ऐसे बोला था, तो फिर शायद नीतू जी ने बोला था कि नहीं छोड़ो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है उस टाइम, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पता ही इनकी सिचुएशन क्या थी। तो यहाँ पे इनका ये कहना था, जो जगत दीदी है उन्होंने ये बोला नहीं, मनीषा ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया ना कि उसने ऐसा चीज़ें बोली हैं, वो तो नहीं नहीं करती रही। खैर, ये है, ये सब चीज़ें हैं जो इन्होंने आज क्लियर करी हैं, वीडियो की सच्चाई भी लाई हैं। और डबल फेस, मनीषा को डबल फेस बोला जा रहा है। तो क्या मनीषा ने जब दो क्रिएटर्स के सामने ये चीज़ बोली थी तो उस वीडियो में मना क्यों किया? अब यहाँ पे क्या है सच्चाई? अब इस टाइम
फिर इन्होंने ये भी बोला है कि और वीडियोस भी आएंगी मेरी, जहाँ पे मैं और चीज़ें अपना पॉइंट ऑफ मतलब और चीज़ें भी रखूंगी उस हिसाब से। ये है जो सरिता जी ने सच्चाई बताई है नेहा का जो वायरल वीडियो है। अब लोग जो नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, लोग यही लिख रहे हैं कि मुझे नेहा से एक ही जवाब चाहिए, भाई बहन के रिश्ते का इतना बुरे तरीके से कत्ल क्यों किया। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो भाई एकदम टीवी सीरियल से कम नहीं लग रहा है, सच में अब मैं बोर हो गई हूं, मेरी तरफ से कौन बोर हो रहा है। नेहा कह रही है मेरा पक्ष भी आएगा। तो नेहा जी सबसे पहले क्लियर कर देना कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का कत्ल क्यों किया। बस पूरी ऑडियंस का यही सवाल है और हमें और कुछ नहीं सुनना। सचिन ने तेरे साथ जो भी किया होगा हमें भी सुनना, बस हमें तो यही जानना है। दूसरी बात, मनीषा को जिंदा क्यों मार दिया। नेहा अभी स्क्रिप्ट लिख रही है, सबका सुन के अपनी कहानी लाएगी। खैर देखिए, पक्ष तो उनका भी सुनना बनता है, राइट। जब हम लोग एक पक्ष सुन चुके हैं, है ना, सब कुछ देख चुके हैं, जानू बेटू ये सब देख चुके हैं, चैट देख चुके हैं, तो इनका पक्ष भी सुनना बनता है ना, क्योंकि लॉ भी कहता है दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। मुझे तो नेहा की शक्ल से भी नफरत हो गई है। पहले मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। तो किस किस को याद है जब सचिन, मनीषा और जिया शाश्वत की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो जिया ने भी बताया था कि मनीषा ने उसे बताया था कि उसका हस्बैंड रात को किसी लड़की के साथ बात करता है। सुलह के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया गया है। ये है, गलती दोनों की है। मनीषा के असली गुनहगार सचिन है। फिर सजा नेहा को अकेले क्यों। सचिन ने 3 जिंदगी खराब की, मनीषा, नेहा और छोटी बच्ची ताशी की। नेहा गलत ही थी तो ऑफलाइन इसे सुलझाना। सचिन ने नेहा के साथ ताशी की भी जिंदगी खराब कर दी। तो यहाँ पे सचिन भी इस चीज में बिल्कुल गलत है, डेफिनेटली गलत है। सोशल मीडिया पे ना लाके आप ऑफ लाइन ये सब चीजें मैटर सॉर्ट कर सकते थे, है ना। मतलब यहाँ पे देखिए कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। उधर सुमित महल का भी आपने वीडियो देखा था, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि देख लीजिएगा, शादी तो ये दोनों करेंगे। खैर चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी और भी क्रिएटर्स आ रहे हैं और जेसिका जी की आगे की कहानी हम जल्दी ही सुनेंगे उनकी जुबानी। जगत दीदी का पक्ष कब आएगा, जगत दीदी क्या प्रूफ कर पाएंगी। उधर कुछ लोग कह रहे हैं भैया जो सचिन है वो क्या जेल में चले गए हैं या जेल जाएंगे, कहाँ है। कुछ लोगों का कहना है कि वो बीमार हो गए। भैया क्या है सच्चाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।